हमारे सभी साधक भाइयों को जय महाकाल का जय सिया राम। देखिए, आज हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं, चाहे माता जी का सेवक हो, चाहे उपासक हो, या फिर कोई मतलब जिसको सवारी आती हो, चाहे वो हो, ठीक है ना। तो इन गुप्त नवरात्रियों में जो जिस भी देवी या देवता का जो भी उपासक है, और या जो साधना क्षेत्र में साधना उनकी कर रहा है, या फिर उनका घुल्ला है जिसको बोलते हैं कि जिनको सवारी आती है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर किसी की सवारी, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर किसी की सवारी बंद हो चुकी है और किसी भी मतलब बहुत जतन कर लिए हैं, कुछ भी कर लिया है, लेकिन सवारी वापसी नहीं आ रही है, तो सब में पहले क्या है कि 9 दिन की आपको उस शक्ति की सेवा उठानी है। 9 दिन का मतलब होता है कि जो हमारी गुप्त नवरात्रि जो परसों से स्टार्ट होने वाली है, तो गुप्त नवरात्रि में उनकी सेवा करनी है आपको, और उनके मंत्र का प्रॉपर जाप करना है। और अगर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई जानता हो, तो अगर कोई विद्या खोलना जानता हो, ठीक है, क्योंकि सवारियाँ बंद क्यों होती हैं, या तो फिर आपने उससे कुछ गलत काम लिया है तभी सवारियाँ बंद होती हैं, या फिर किसी ने सवारी पे बंधन डाल रखे होते हैं। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी सवारी आ रही है, आपका नाम उठे या कुछ भी हो। तो 9 दिन की साधना में वो प्रॉपर उनकी सेवा करे। उनका जो मंत्र होता है, जो बीज मंत्र होता है, या जो भी शावर मंत्र जो भी उनका है, तो उनका सुबह शाम कम से कम 5 माला का जाप करे और 2 माला से आहुति लगाए। सब में पहली बात, जिनको सवारियाँ आती हैं तो उनकी जो शक्ति है, मतलब वो बताने की क्षमता है शक्तियों की, और बढ़ जाती है। क्योंकि जितना जप और तप करोगे उतनी ही शक्तियाँ आपकी प्रबल होती हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, जिन लोगों ने बाबा गंगाराम अघोरी की साधना कर ली है, याद कर ली है साधना जो हमने चैनल पर डाली हुई थी, तो वो लोग भी विधि विधान ले लें। और जिन लोगों ने पर्सनली साधना हमसे ले रखी है, वो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाए, क्योंकि साधना क्षेत्र में जो समय बहुत ही अब कम बचा हुआ है। अपना विधि विधान मैंने जो भी उनको बताया है बिल्कुल पूर्णतः याद कर लें, और जो भी सामग्री बताई है वो अपनी बाजार से लेके और आ जाएं एकदम, ठीक है ना। 9 दिन बिल्कुल मन लगा के उनका हवन करना है, जाप करना है, हवन करना है, जाप करना है, हवन करना है। क्योंकि देखिए, शक्तियाँ, कई ऐसे लोग आते हैं, कई लोगों ने हमसे शक्तियाँ ली हुई हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे को कुछ करना नहीं पड़े और मैं सफल हो जाऊं। तो इतना ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ चाहिए होगा, आपको कुछ लेना होगा, तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको उसकी शक्तियों की जो कृपा चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ आपके पास आती है। और जैसा हमने बताया हुआ है कि जो भी शक्तियाँ बनी हुई हैं जिनकी भी, तो इस नवरात्रि पे और बढ़िया से अच्छी तरह से सेवा करके और बढ़िया अच्छी तरह से हर एक चीज़ अपनी करें और मंत्रों का जाप करें, ताकि शक्तियाँ बहुत ही अच्छी प्रबल तरीके से सिद्ध हों और आप जन कल्याण कर सकें, ठीक है ना। तो जो लोग समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं, वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ भी सकते हैं। और अगर किसी को साधना चाहिए तो साधना भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी नवरात्रियों पे साधना का चार्ज जो है बहुत ही कम कर दिया है हमने अभी। बाकी साधना का चार्ज रहता है, ठीक है। जौन जैसी साधना रहती है उस तरीके से शक्तियों का भोग बढ़ता जाता है। तो सभी को जय महाकाल का जय सिया राम, हर हर महादेव।